नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के 7वें और अंतिम चरण में यानी 7 मार्च को आजमगढ़ व आसपास के जिलों में चुनाव मतदान होना है। यही वजह है कि पूर्वांचल के इन जिलों में लगभग रोज ही बड़े नेताओं का तूफानी दौरा चल रहा है। आज बारी थी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की। यूपी की राजनीति का रुख अकेले दम पर मोड़ने की ताकत कोई रखता है तो वो है बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती। आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर उनकी जनसभा हुई तो हजारों वाली भीड़ लाखों में तब्दील हो गई। आप देख सकते हैं यह जनसैलाब कार्यकर्ताओं और जनता का जो बहन कुमारी मायावती को सुनने के लिए पहुंचा है। अपने संबोधन में बहन कुमारी मायावती ने कार्यकर्ताओं को सीधे आगाह किया कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है, जबकि लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है। ऐसे में आप लोग सावधान रहिए, समाजवादी पार्टी और भाजपा को वोट नहीं देना है, बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर पूरे बहुमत वाली सरकार यूपी में बनाना है। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो वे दलितों और पिछड़ों को भूल जाती है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की चुटकी लेते हुए उसे कहा कि कांग्रेस दरअसल नाटकबाज पार्टी है। उन्होंने और क्या कहा, आइए हम आपको सीधे लिए चलते हैं आजमगढ़ जिला मुख्यालय, जहां पर बहुजन समाज पार्टी की यह सभा चल रही है और बहन कुमारी मायावती का संबोधन। पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं, आज आप लोग उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के आजमगढ़ मंडल के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि आज आपकी इस अपार व समुद्री भरी भीड़ को भी देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस बार चुनाव में योगी जी को उनके मठ में जरूर भेज कर ही रहेंगे। साथ ही यहाँ अपने आजमगढ़ मंडल से बीजेपी व सपा आदि का भी जरूर सफाया करेंगे। इस विश्वास के साथ ही अब मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ यहाँ सन 2007 की तरह ही फिर से अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए लड़ रही है, ताकि आपको वर्तमान में भाजपा के चल रहे जातिवादी, संकीर्ण, अहंकारी व तानाशाही वाले शासन से मुक्ति मिल सके। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने पूर्व की तरह इस चुनाव में भी बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए और अभी चुनाव में आप लोगों को अपना वोट कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी
बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है, इसे आपको समझना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि आज़ादी के बाद शुरू में काफ़ी लंबे समय तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी की ही अकेले यहाँ सरकारें रही हैं। इनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली की वजह से ही अब ये कांग्रेस पार्टी केंद्र व काफ़ी राज्यों के साथ साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सत्ता से निर्भर हो चुकी है। इसके साथ ही ये पार्टी जबरदस्त जातिवादी होने के कारण शुरू से ही हर मामले में खासकर यहाँ दलित, आदिवासी व अन्य पिछड़ा वर्ग विरोधी पार्टी दी रही है तथा इनके संतों, गुरुओं व महापुरुषों आदि के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है। इसलिए इस चुनाव में खासकर इन वर्गों के लोगों को सपा के साथ साथ बीजेपी को भी सत्ता में आने से जरूर रोकना है। इसी प्रकार भाजपा सरकार की भी नीतियाँ व कार्यशैली अधिकांश यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी एवं आरएसएस के संकीर्ण एजेंडे को ही लागू करने पर टिकी रही हैं, जिससे प्रभावित एवं शिकार हुए लोगों का इस सरकार में सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। साथ ही इनका हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि भी किया गया है। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है और देश में अपराध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, अक़लियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रही हैं, लेकिन मीडिया में इनके सही आंकड़ों को ज़्यादातर दबा दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हित व कल्याण के लिए वर्षों से जो भी यहाँ सरकारी योजनाएं चल रही थी तो उनका भी इन्हें वर्तमान भाजपा सरकार में सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही दलितों व पिछड़ों को भी अब आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अब इस सरकार में भी ज़्यादातर सरकारी कार्य प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही कराए जा रहे हैं, जिसमें इनके लिए आरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है। सरकारी नौकरियों में भी इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ तो बीजेपी की सरकार में अधिकांश यहाँ सोतेला व पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया गया है। विशेषकर मुस्लिम समाज तो इस सरकार में हर मामले में सबसे ज़्यादा दुखी रहा है, जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं। जबकि यहाँ प्रदेश में मुस्लिम के अलावा भी बड़े बड़े माफिया हैं, जिन पर बीजेपी की सरकार का अभी तक भी बुलडोजर व हथौड़ा आदि नहीं चला है। केंद्र में रही इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन वर्गों के मसीहा व भारतीय संविधान के मूल निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित नहीं किया था, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे। इतना ही नहीं बल्कि इनकी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी समर्पित करने वाले मान्यवर श्री कांशीराम जी के देहांत होने पर केंद्र में
उस समय इसी पार्टी की रही सरकार ने उनके सम्मान में एक दिन के लिए भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था, तथा न ही इस पार्टी की रही सरकार ने केंद्र में इस पार्टी की रही सरकार ने पिछड़े वर्ग की आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी लागू नहीं किया था, जिसे फिर बीएसपी ने अपने कड़े संघर्ष व अथक प्रयासों से केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार से ही लागू करवाया था। साथ ही इसी सरकार ने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। लेकिन अब केंद्र व अधिकांश राज्यों की भी सत्ता से बाहर होने पर यही कांग्रेस पार्टी खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों के वोटों की खातिर आए दिन किस्म किस्म की नाटकबाजी करती रहती है, जबकि इन वर्गों के व अन्य और मामलों में भी इस पार्टी की सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आसीन होती है और इनके अच्छे दिन होते हैं तो तब इस पार्टी को इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि याद नहीं आता है। आज हुई मायावती की जनसभा के बाद निश्चित तौर पर पूर्वांचल के जिलों में माहौल कुछ बदलेगा, यानी दलितों और पिछड़ों की एकता कुछ और रंग लाएगी। नतीजे 10 मार्च को निकलेंगे। हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज।